ग्रहण का काल अक्षय पुण्य काल होता है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि सर्वम गंगा समम तोयम सर्वे व्यास समा द्विजा। सामान्य जल भी गंगा जल के तुल्य हो जाता ग्रहण काल में। सामान्य कुआ, बावड़ी, सरोवर आदि का जल, फिर साक्षात श्री यमुना जी मिलें, साक्षात श्री गंगा जी मिलें, तब तो कहना ही क्या है। और सभी ब्राह्मण भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास के तुल्य हो जाते। ऐसी ग्रहण काल की महिमा है। और महाराज जी धर्म संघ वाले गुरु जी उदाहरण दे के बोलते थे कि ग्रहण के स्पर्श से मोक्ष तक आप यदि पवित्र जल में स्थित होकर जिस मंत्र का जप करेंगे, उस मंत्र का सविधि पुरस्कार संपन्न हो जाएगा। अब वर्तमान समय में सविधि कोई पुरस्कार संपन्न होवे, इसमें बड़ी कठिनाई युग धर्म के कारण। तो कितना अद्भुत दुर्लभ क्षण भगवान के अनुग्रह से हम लोगों को प्राप्त हुआ कि स्पर्श से लेके मोक्ष तक सर्वथा मौन होकर के, पहले से ही आहार आदि का संयम करके, जिसमें बीच में शारीरिक वेग के कारण उठना न पड़े, और ग्रहण के स्पर्श से लेके मोक्ष तक। हाँ, शरीर के किसी में अस्वस्थता है और वो जल में बैठने में समर्थ नहीं, जल के निकट बैठ जाए, क्योंकि मूल तो बात है भगवान का स्मरण करना। और नहीं तो मंत्र अनुष्ठान की बात तो है, ये नहीं तो दास तो यही करता है प्रायः। और स्थान में भी ये होता ही है, ग्रहण के स्पर्श से लेके मोक्ष तक सब बैठ जाओ, जिसको मंत्र जप करना हो वो करे, जब किसी को मनाही नहीं है। और बाकी जो लोग हैं सब बैठ करके महामंत्र स्पर्श से लेके मोक्ष तक, कुछ नहीं तो दूसरा काम नहीं, महामंत्र का संकीर्तन नास्य विधि। तो महामंत्र का भी पुरस्कार हो जाएगा, बढ़िया और क्या है। तो इस प्रकार से जो मंत्र जप करने के अभिलाषी है, वे मंत्र जप भी कर सकते हैं, साधन भी करना चाहिए। और नहीं तो कम से कम नाम संकीर्तन तो उस समय में करना ही चाहिए। तो ग्रहण काल की बड़ी महिमा, चंद्र ग्रहण की विशेष महिमा काशी की है, और सूर्य ग्रहण की महिमा कुरुक्षेत्र। किंतु महाराज जी 12 पुराण में एक बात, पारायण जो 12 पुराण कर दिया, उसमें एक बात बड़ी विलक्षण है। 12 पुराण में भगवान यज्ञवारह कह रहे हैं पृथ्वी देवी से कि अक्रूर तीर्थ पर, जहाँ मैंने अक्रूर जी को अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप का दर्शन कराया, अक्रूर हृदय में, वहाँ कोई सूर्य ग्रहण के समय स्नान कर ले, तो कुरुक्षेत्र में स्नान का जो पुण्य होता है उससे 1000 गुना पुण्य अक्रूर घाट पर यमुना जी में स्नान करते। ये 12 पुराण। इसलिए हम कहते हैं कि भैया सूर्य ग्रहण के समय किसी का विशेष पुण्य लाभ की इच्छा हुए तो कहीं बाहर वगैरह की जरूरत नहीं है भीड़ भाड़ में। यहाँ पे यमुना जी ही है, अक्रूर घाट भी है, अक्रूर तीर्थ में यमुना जी में। तो पद्म पुराण में लिखा गोकोटि दानं ग्रहणेषु काशी, ग्रहण के समय 1 करोड़ गायों का दान करें। संभव तो कम है, कहाँ से 1 करोड़ गैया आएंगी, कहाँ खड़ी होंगी, और इतने वेदज्ञ ब्राह्मण कहाँ उपलब्ध होंगे। कथनचित असंभव भी संभव हो जाए। गोकोटि दानं ग्रहणेषु काशी, काशी में 1 करोड़ गायों का दान सविधि कोई करे, वेदज्ञ पवित्र ब्राह्मणों को करे। और यज्ञायुतम, आयुत माने 10,000, 1-2 यज्ञ नहीं, 10,000 यज्ञ सविधि संपादित करे। मेरु स्वर्ण दानम, स्वर्ण दान की बड़ी महिमा है। महाभारत में लिखा है कि गाय, भूमि और स्वर्ण, इन 3 द्रव्यों को ही ब्रह्मा जी ने दक्षिणा के रूप में और उसमें महाभारत में लिखा है महाराज जी कि गोदान इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि गोदान अंगी है,
स्वर्ण और भूमि उसके अंग हैं। स्वर्ण संग मंडित किए जाएंगे तो स्वर्ण भी उसके साथ हो गया। तो गाय को खड़े होने के लिए भूमि भी दी जाएगी, गाय को चरने के लिए स्थान दिया जाएगा, सभी भी गोदान करने के लिए। तो भूमि भी उसके साथ आ जाएगी और स्वर्ण भी उसके साथ हो जाएगा। तो गाय गोदान अंगी है, स्वर्ण और भूमि उसके साथ अंग बनकर और उसको दान को गोदान के कार्य को पूर्ण करना। स्वर्ण दान की जिसकी इतनी महिमा है, वो स्वर्ण सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण राशि यासी बोलते हैं तो बोलने में बिल्कुल कंजूसी, चरम सी। स्वर्ण सुमेरु के समान स्वर्ण राशि का दान करे। और माघे प्रयागे शतकल्प, माघ महीना में तीर्थराज प्रयाग में 100 कल्पवास, 100 माघ हो गए, 100 बार कल्पवास करे माघ। और इन सब शुभ कर्मों का अनुष्ठान करे तो एक बार श्री गोविंद नाम का उच्चारण करे। तो गोविंद नामना न भवेत् तुल्यम्, व्यास भगवान करें गोविंद नाम की समता 1 करोड़ गायों का दान। वो भी ग्रहण के समय काशी में स्वर्ण सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण राशि का दान, 10,000 यज्ञ, 100 बार माघ में कल्पवास। और ये सब के सब शुभ कर्म मिलकर उनका जितना पुण्य होता है और श्री गोविंद नाम के एक बार उच्चारण का जितना पुण्य होता है, उसके 16वें अंश की बराबरी ये सब पुण्य मिलकर नहीं कर सकते। नाम अपराध में नाम की तुलना, नाम महिमा की तुलना किसी अन्य व्रत उपवास आदि से करना अथवा नाम की तुलना किसी अन्य साधन से करना, नामापराधों में नामा। वैष्णव का धर्म है कि नाम से बढ़कर कुछ भी सीखा। और महाराज जी जगत स्वामी श्री गोपाल आनंद कंदिनी गोविंद नाम, प्रेम मूर्ति और नाम तो है पर गोविंद नाम है उसमें विशेष। और गोविंद नाम बहुत ही है। कृष्ण संगिनी 2 बार ऐसे श्लोक भागवत जी में आए हैं। एक तो जरासंध के कारागार में राजाओं ने भगवान का स्तवन किया तो भगवान से प्रार्थना की, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और महाराज जी ये इतना चमत्कारिक मंत्र है कि कैसा भी असाध्य कष्ट संकट और भावपूर्वक इस मंत्र से तुलसी भगवान को अर्पित करो तो निश्चित समाधान होता है, इसमें संदेह नहीं। लेकिन हमारे ब्रज के एक महान संत थे, पूज्य श्री गिरिराज वाले पंडित जी महाराज, पूज्य पंडित जी श्री गया प्रसाद जी महाराज। वो कहते थे ये लाला है, लाला को क्लेश नाश के लिए काहे को संकोच पंडित जी महाराज इसलिए एकदम व्याकुल हो जाते थे। प्रणतः क्लेश नाश है, क्लेश नाश की कामना मत करो। लाल जी से पूछो, ये तो बस खेले प्रसन्न रहे, इनसे कछु कहो मत, ना अच्छी कामना की करो ना कोई कामना मत रखो। तब क्या करें? वो कहते थे पंडित जी, किसी ने पूछा महाराज जी किसी साधन पंडित जी बहुत कष्ट है, किसी ने बताया है जिसने बताया है आप करना चाहो करो, पर हमसे पूछ रहे हो तो हम तो ये कहें केवल प्रणाम करो, बस कुछ मत
सब कुछ जानवे बारे कहने की जरूरत है। तो पंडित जी ने कहा अभी हमसे पूछ रहे हो तो तुलसी तो चढ़ाओ। पर बोलो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय। कुंती माता जो कह रही है कोई कामना नहीं है। गोविंदाय नमो नमः। कितना सरल साधन है कि गोविंद नाम का केवल उच्चारण मात्र कर ले तो श्री ठाकुर जी प्रसन्न। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। वाराह पुराण में लिखा है भगवान यज्ञ वाराह भूदेवी से कह रहे हैं हे भूदेवी वृंदावन में आकर जो मेरे गोविंद स्वरूप का एक बार दर्शन वाराह पुराण का श्लोक एक बार मेरे गोविंद स्वरूप का दर्शन कर लेता है तो वह पुनः किसी माता का स्तनपान नहीं करता, किसी माता के गर्भ में उसे प्रवेश ही नहीं करता। वो गोविंद कौन है जो इस समय जयपुर में विराज रहे हैं? श्री गोविंद भगवान जिन्हें श्रीमद् रूप गोस्वामी जी महाराज ने अनुग्रह पूर्वक गोमा टीला से प्रकट किया था। पहले ठाकुर जी यही विराज रहे और कालांतर में फिर जब मुगलों का काल आया तो सुरक्षा की दृष्टि से वृंदावन के कई भगवत विग्रह वो राजस्थान में। हम थोड़ी देर गोविंद नाम का कीर्तन कर लेते हैं महाराज जी, क्योंकि उनके ज्वर है और उस कष्ट में बिठाना हमको इसमें बहुत संतोष। महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। हम तो ये भगवान से बहुत भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि श्री अनुराधा माता जी का कैसा सौभाग्य है कि इस अवस्था में भी एक दिव्य महापुरुष का सुख करणी गोविंद बोलो जगत स्वामी कृष्ण गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण गोविंद बोलो राधा रमण गोपाल बोलो हरि गोपाल राधा रमण हरि राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि जगत स्वामी कृष्ण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा गोविंद नाम भगवान को बहुत प्रिय है, तो हम लोग गोविंद नाम का कीर्तन कर लेते हैं। गोविंदाय नमो नमः। ठीक है। गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः।
गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो अरे गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। तो एक श्लोक में पूरी लीला का संक्षिप्त स्मरण किया, सूत्रात्मक स्मरण किया। देवे वर्षति यज्ञ विप्लव रुषा वज्रास्म परशा निलयु। सुरभि यज्ञ गो यज्ञ हुआ और इंद्र यज्ञ नहीं हो सका। इससे इंद्र को रोष हुआ और इंद्र ने अवाच्य वचन भगवान के लिए कहे। जो नहीं कहने चाहिए थे वे कहे। और इंद्र ऊटपटांग बोल रहे, हम काय को उसके शब्दों को दोहराएं। यद्यपि आचार्यों ने उन शब्दों का अर्थ अपने भाव के अनुकूल कर दिया है। प्रतिकूल अर्थ को अनुकूल अर्थ में स्वीकार किया है, क्योंकि शब्दाः कामधेनवः। विद्वान लोग तो शब्दों का दोहन कर लेते हो, कामधेनु है। अच्छे अर्थ का दोहन करो चाहे विपरीत अर्थ का दोहन कर लो, तो भले ही उसका भाव विपरीत है, लेकिन हम उसको विपरीत अर्थ में क्यों लें, हम उसको अनुकूल अर्थ में ही लें। ये भाव भयंकर मेघ गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और मोटी मोटी बूंदों से भयंकर प्रचंड पवन के वेग से साथ भयंकर जलवृष्टि होने लगी। गायें अत्यंत भय से कातर होकर डगराने लगी। ग्वाल वाल उन्होंने भगवान का आश्रय लिया। पहले गोपगणों ने गोवंश की सुरक्षा का प्रयास किया, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो गए। उनको लगा कि यह भयंकर दैवी प्रकोप है और हमारी शक्ति सामर्थ्य से अब गाय बच जाए ये संभव नहीं है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवन, त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। यहाँ एक विशेष बात है, ग्वाल वालों ने अपनी सुरक्षा की प्रार्थना भगवान से नहीं की। कहना यह चाहिए था कि महाराज जो हमें वचन तो दो, हमारी रक्षा करो, पर आत्मरक्षा की प्रार्थना नहीं की उन्होंने। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। ये गायों का कुल अर्थात गोवंश समूह, इसका एकमात्र स्वामित्व आपको ही प्राप्त है। त्वन्नाथम, आप ही इसके एकमात्र स्वामी हैं, नाथ हैं। आपकी संपत्ति नष्ट हो रही है, इसलिए हे भक्त वत्सल, इंद्र के कोप से गोवंश को बचाओ। भगवान रीझ गए और भगवान ने कहा कि बिल्कुल डरो मत। भगवान ने आश्वासन दिया, प्रतिज्ञा की, तस्मान मच्छरणं गोष्ठम मन्नाथम मत्परिग्रहम गोपाये स्वात्म योगेन
सोयम में व्रत आहिता। भगवान ने कहा कि देखो, तस्मान मच्छरणं गोष्ठम, यह जो गायों का गोष्ठ है, ब्रज है, ब्रज और गोष्ठ पर्यायवाची है। ब्रज गवांग गोष्ठे, गायों के गोष्ठ को ही ब्रज कहा जाता है। संपूर्ण 84 कोष ब्रज गोष्ठ ही है। तो यह गोष्ठ मेरे आश्रित है, मैं इसका एकमात्र रक्षक हूं, मन्नाथम, और मैं ही इसका एकमात्र स्वामी हूं। मत परिग्रहम, ये मेरा परिग्रह है, मेरी संपत्ति है, मेरी वस्तु है, और मैं अपने आश्रित की रक्षा में किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं हूं, निर्बल नहीं हूं मैं। इसलिए गोपाये स्वात्म योगेन, अपने अचिंत्य अनंत अखंड ऐश्वर्य से, अपनी ईश्वरता भगवत्ता से मैं गोवंश की रक्षा करूंगा, क्योंकि गोवंश के रक्षण की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का समय आ गया है। स्वयं में व्रत आहिता। दूसरा अर्थ यह है कि मैं शरण्य हूं और सब कुछ मेरे आश्रित है। जीव जगत वह मेरे ही आश्रित है। मैं सबका शरण हूं, सबका रक्षक हूं और सबका घर हूं। किंतु ये गोवंश, इसकी महिमा ऐसी है कि मैं अपना भी रक्षक गोवंश को ही मानता हूँ, और मेरा अपना आश्रय भी गोवंश ही है। गोवंश मेरी रक्षा करता है और मैं स्वयं गोवंश के आश्रित हूँ, क्योंकि गोविंद को गायन में बसी वही भाव है। इसे एक अर्थ ये भी है, तस्मान मच्छरणम गोष्ठम, ये गोष्ठ मेरा शरण है, माने मेरा भी रक्षक है, मेरा भी आश्रय है, मेरा भी घर है। आशय क्या हुआ? आपके घर में कोई उपद्रवी तत्व आ जाए और कुछ करने लग जाए, आपकी शक्ति जहां तक रहेगी आप उसको छोड़ोगे? आपके घर में घुस के कोई अनुचित काम करने लगे तो आप उसको रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? आप अपने घर को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? ये मेरा घर है, मैं इसमें रहता हूं, मैं गायों में रहता हूं, मैं इनको बचाऊंगा। मन्नाथम, मैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी हूं, किंतु यदि मेरा कोई नाथ है तो यह गोवंश मेरा भी नाथ है। मैं इसको अपना स्वामी मानता हूं, अपने को सेवक मानता हूं, अनुचर के समान पीछे पीछे चलता हूं। गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे। गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे। गायन की खुर रेणु अंग लपटावे। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। गोविंद को गायन में बसी बोई भावे। गोचरणरज भगवान श्रीअंग पे धारण करते हैं। यदि ये मेरी इष्ट देवता, आराध्य देवता, उपास्य देवता न होती तो मैं इनके चरणरज को क्यों अपने मस्तक पर श्रद्धा पूर्वक धारण करता। इसलिए मन्नाथम, मत परिग्रहम, ये मेरी संपत्ति है और ये मेरी संपत्ति तो मैं भी इनका धन हूं। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं इनकी सुरक्षा करूंगा। और ये मंत्र आज भी इतना प्रभावशाली है कि गोवंश की कष्ट की निवृत्ति के लिए यदि इसका गोष्ठ में बैठकर भगवान का इस मंत्र का जप किया जाए तो, अथवा इससे संपुटित श्रीमद् भागवत का पारायण किया जाए तो असाध्य संकट भी दूर हो जाते हैं। ये अनुभव की बात है। और ये एक बार वृंदावन में यमुना जी में बाढ़ आई थी, कई साल हो गए।
यहाँ मलुकपीठ के गेट तक भी जल आ गया था और बाहर रोड पे तो नौका चलने लग गई थी। जहाँ अपने ठाकुर जी की पुरानी गौशाला है वहाँ तो इतना इतना जल था, वहाँ तो पैर नहीं टिकते थे, इतना जल था। गायों को अन्यत्र ले जाया गया और उसके बाद जब बाढ़ चली गई, उसके बाद एक ऐसी बीमारी फैली कि बहुत बड़ी संख्या में गोवंश समाप्त हुआ। वर्षा के बाद बीमारी फैल गई गायों में। अपनी गौशाला में भी बहुत से गोवंश पधार गए थे। अब वो उसी जगह बीमारी फैली जहां जहां वो बाढ़ के जल का प्रकोप, कुछ दिन जल भरा रहता, उसी क्षेत्र में बीमारी फैली। मथुरा से वेटरनरी कॉलेज के जो डॉक्टरों की टीम है वो भी आई, लेकिन फिर भी गायों का समाप्त होना बंद नहीं हुआ। बड़े दुखी हो गए। तो ऐसी मन में हमारे आया कि भागवत जी से समाधान पूछें। तो ऐसी ही नेत्र बंद करके हमने 10वां स्कंद खोला कि भगवान, ये इसमें से जो निकलेगा वो भगवान के द्वारा दिया गया समाधान होगा। इस भाव से जैसे ही खोला तो खोलते ही पोथी को और गोवर्धन लीला आई और उसमें ये श्लोक पर दृष्टि पड़ी। पहले दृष्टि इसी पर पड़ी तो हमने समझाई कि भगवान की आज्ञा हो गई और किसी से पूछा या सुना नहीं था, पर इसी मंत्र का जप और इसी से भागवत जी के 10वें स्कंद का संपुटित पाठ आरंभ कराया। उसके बाद अपने गोष्ठ में तो कोई गाय पधारी नहीं, जो बीमार थी वो स्वस्थ हो गई। अन्यत्र गोष्ठों में भी बीमारी चली गई और बहुत जल्दी काम हो गया। एक सन्यासी महात्मा दंडी स्वामी, नाम जगह का हम नहीं लेंगे, जान करके ही इधर कहीं ऐसा समझ लो जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बुंदेलखंड से लगता हुआ क्षेत्र है, उसी क्षेत्र की घटना है। बोले महाराज पुरानी गौशाला है, हमारे गुरुजनों के द्वारा स्थापित गौशाला थी, गुरुजी या दादा गुरुजी के द्वारा कमेटी लोगों ने बना ली और उस भूमि का तो उपयोग लोग कर रहे हैं, गौशाला की भूमि का, माने उसकी जो ज़मीन है उसका गेहूँ बेच लेते हैं, उसको अपने कमेटी अपने ढंग से उपयोग करती है। पर गोवंश की बहुत दुर्दशा है। गाय कुपोषित होकर भूखी प्यासी गाय दम तोड़ रही। उस संत, हम गिरिराज जी में थे, चंद्र सरोवर में कार्यक्रम चल रहा था, उस संत रोने लगे। बोले महाराज मैं पैसा छूता नहीं हूँ और मेरे कोई भक्त या शिष्य भी कोई नहीं है और कमेटी का पूरा पावर है, हमारा कोई उसमें अधिकार भी नहीं है। तो वो तो कह रहे थे हम इसलिए आए हैं कि आप चलो महात्माओं को लेके और ज़बरदस्ती वहाँ लोगों को बाहर करो और उसको। मैंने कहा महाराज जो यहाँ है यहीं तो संभल नहीं रहा है और लड़ाई झगड़े वाला काम तो हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं है, स्वरूप के अनुकूल भी नहीं है, स्वभाव में भी नहीं है और स्वरूप में भी नहीं है। वो काम तो हम करें ये संभव नहीं है। तो फिर कोई समाधान, मतलब उनकी समाधान यही है, आप पैसा छूते नहीं तो किसी ब्राह्मण को अनुष्ठान पर बिठाएंगे तो किसी न किसी भगत से कहना पड़ेगा इनको दक्षिणा दो। तो ये श्लोक, इसका जप वहीं गोष्ठ में कुटिया कुल्हा रहते तो हैं, वहाँ से कोई हटाएगा नहीं हमको, वहीं गोष्ठ में रहकर और ये श्लोक इसका जप आरंभ करो, समाधान हो जाएगा। वो गए महाराज जी महात्मा दंडी स्वामी जी और उन्होंने जप शुरू किया। जप शुरू किया तो क्या प्रभाव जप का, जप करते ही उन ट्रस्टियों में ही परस्पर झगड़ा हो गया। कुछ लोग जो है, जो लोग जो गायों के कष्ट का विचार करके दुखी थे, ट्रस्ट में से कुछ लोग फूट के उनसे मिल गए। अब फिर बड़ा संघर्ष हुआ। अंत में ये हुआ कि जो अराजक थे उनको निकाल के बाहर कर दिया गया और फिर पूरी कार सेवा में लोग जुट गए। गौशाला की सफाई हो गई, बढ़िया सुंदर व्यवस्था, बढ़िया सुंदर सेवा हो गई। वो महात्मा आए
बोले महाराज हमारा चातुर्मास तो हो गया, पर गैया का कष्ट दूर हो गया, अब तो पूरा गांव नगर सब लग गए हैं गैया के, बढ़िया काम हो गया। हमको आकर उन्होंने सुनाया। तो इसलिए भगवान से हृदय से की गई प्रार्थना। हाँ, हम जो बात कहना चाहते वो ये है, वर्तमान समय में भी लोग ऐसा कहते हैं कि आप इतनी गो महिमा कहते हैं और भगवान की गैया है, गैया के भगवान हैं, गाय की पुकार सुनकर भगवान आते हैं, ब्रजलीला में प्रधान गाय है और इतनी गैया कट रही है, इतनी गायों का संहार हो रहा है, अथवा आधी व्याधि से गोवंश पीड़ित हो रहा है, भगवान क्या कर रहे हैं? लोग हमसे पूछते हैं। अभी इस क्षेत्र के जो विधायक जी आए थे ना परसों, वो भी हमसे यही पूछने आए थे, बड़े सत्संगी हैं। बोले महाराज जी मैं तो बहुत पीड़ित हूँ, जगह जगह देखता हूँ, गैयान ने कहा बिगाड़ दिया गोपाल जी को, ब्रजवासा बोले तो गोपाल जी को गैयान ने कहा बिगाड़ दियो महाराज, काहे को गैयान पे आफत आई रही है, देख के बड़ी पीड़ा हो रही। तो लोग पूछते हैं कि क्या कारण है, भगवान रक्षा क्यों नहीं करते? इसका समाधान है इस लीला में। इंद्र के कोप से गोवंश को पीड़ित देखकर ब्रजवासियों ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी गोरक्षा में। जितनी उनकी सामर्थ्य थी उस सामर्थ्य से अधिक प्रयत्न किया उन्होंने, और जब उनको ये लगा कि अब हमारे द्वारा संभव नहीं है, तब हाथ खड़े करके भगवान को पुकारा उन्होंने। और कितनी ऊंची बात है, आत्मरक्षा के लिए नहीं पुकारा कि हमें बचा लो, हमारे लड़के बच्चों को बचा लो, हमारी बहू बेटियों को बचा लो, हमारे धन को, हमारे खेत खलिहान को बचा लो, ये नहीं कहा। कहा भगवान हम सबरे के सबरे समाप्त है जाए, हमें पीड़ा नहीं है, पर हमारी गैया बचनी चाहिए। भगवान ने कहा अवश्य, मेरा व्रत है गोरक्षा का, मैं गोरक्षा करूंगा। हम आपसे सत्य कह रहे हैं, उसमें प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। भागवत जी साक्षात भगवान का स्वरूप है। जैसे ब्रजवासियों ने ठाकुर जी से गोरक्षा के लिए प्रार्थना की, ऐसी भारत राष्ट्र अपने पहले भगवान के द्वारा दी गई शक्ति सामर्थ्य को गोरक्षा में उसका उपयोग करे, गो सेवा में उसका उपयोग करे। इसके बाद भी बात न बने तो जैसे ब्रजवासियों ने आर्त होकर ठाकुर जी को पुकारा, ऐसे हम सब मिलकर भगवान को पुकारें तो आज भी भगवान प्रकट होकर गोरक्षा करने के लिए तैयार है।